नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड द सिमेट्रिक इफ ऑल वैल्यू मतलब आई एंड जे, मतलब ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर है तो हम लोग उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि उसका जो ए ट्रांसपोज होगा वो ए के मैट्रिक्स के बराबर हो, ठीक है। और ए मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल्स देख लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके जो एंट्रीज हैं, ये कुछ एंट्रीज हैं, देखो ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, जब इसका आपने ट्रांसपोज किया तो देखिए ये आपके पास कैसी थी, ये R1 रो है, ये आपकी R2 रो है, ये आपकी R3 रो है, ठीक है। ये आप इसको आप क्या बोलते हैं भाई, ये C1 कॉलम है, C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, ये C2 सेकेंड कॉलम, इसको हम लोग C3, दिस इज फॉर द थर्ड कॉलम, ठीक, राइट। अच्छा, अब हमने इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या करता है भाई कि रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। तो भाई इधर से ये क्या है, ये आपके पास रो है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एंट्रीज है ए एच और जी, और जब इसको कॉलम में लिखेंगे तो ए एच जी ऐसे लिखेंगे। फिर ये सेकेंड वाले को देखो, एच बी एफ, फिर इस थर्ड वाले को, ठीक है। अब क्या देखो दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। ए डैश ए के बराबर हो गया तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हंस ए इस कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। बात समझ में आया। अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बोलेंगे अगर उसके सारे एंट्रीज क्या हो, ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाए, मतलब ए डैश ए के बराबर हो जाए, सिंपल सी बात। मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, अच्छा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ जो ए आई जे था, जो उसकी इंक्रीज थी वो किसके इक्वल हो, ए आई जे माइनस टाइम्स ए जे आई बराबर हो, ठीक है। और उसके जो डायगोनल एंट्रीज हो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये तीन प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी उन्होंने कहा कि ए जे आई माइनस ए आई जे जो है वो माइनस का ए जे आई के बराबर हो, ठीक है। और उसके जो डायगोनल सारे एंट्री जो जीरो हो, या फिर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर है। जैसे कि एग्जांपल्स आप देखिए, ये हमारे पास है, ये यहाँ पे पास क्या है, रो है, R1 रो है, ये आपकी R2 रो है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 की है। इधर आपके पास जो इसका ट्रांसपोज है वो भी 3x3 का आएगा। अच्छा, ये रो है तो रो को कॉलम में लिखोगे तो जीरो माइनस एच माइनस जी लिख दिए। फिर सेकेंड रो की बात करोगे, एच जीरो माइनस, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, एच जीरो माइनस एफ और जी एफ जीरो, ठीक है। इधर से आप माइनस एक कॉमन ले लो। ओवरऑल जब अगर आप कॉमन लेते हो तो जैसे आप कॉमन लोगे तो ध्यान दीजिएगा आपको क्या मिलेगा, यही सेम मैट्रिक्स क्या मिल रही है क्या कॉमन लेने के बाद। तो जैसे कॉमन लोगे तो देखो ये कुछ ऐसा ए डैश जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कॉमन लेने के बाद जीरो, ये आपका माइनस एच बन जाएगा, ये आपका माइनस जी बन जाएगा, इधर ये एच बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये माइनस का एफ बन जाएगा, और ये जी बन जाएगा, ये एफ बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। ये भी 3x3 का। क्या ये जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स दिख रही है, जीरो माइनस एच माइनस जी एच जीरो माइनस एफ जी एफ जीरो, ठीक है। तो इसके आसाम पे क्या लिख सकते हो कि ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर हो गया, मतलब। और देखो डायगोनल के सारे एंट्रीज, ये डायगोनल है, डायगोनल के सारे एंट्रीज जीरो हैं, ए डैश माइनस ए के बराबर हो गया, सही है। अब देखिए ए जे आई जो था, ए आई जे जो था वो माइनस ए जे आई के बराबर हो रहा है या नहीं, अब देख पा रहे हो, सिंपल सी बात है, हो रहा है। ए मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक तब बोलेंगे, सबसे पहले वो कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ए आई जे जो हो माइनस टाइम ए जे आई के बराबर हो। जैसे कि अगर यहाँ पर ये जो ए देखो समझो, ए आई जे जो है वो कर रहा है कि माइनस ए जे आई के बराबर, अगर अपन आई को 1 ले लो, जे को 2 ले लो, समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, A12 जो है वो बराबर होना चाहिए A21 के,
देखो क्या बराबर है, A12 यही है, यह है A12, क्या ये बराबर है ये क्या है A21 के। A12 कितना है, A12 की जो वैल्यू है आपके पास -h है, और ये किसके इक्वल है, क्या ये बराबर है, तो माइनस से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम क्या हो जाएगा, A21 आ जाएगा, तो ये -h है, h के स्थान पे आप क्या लिखोगे और माइनस रहेगा, बराबर तो हो रहा। बाकी डायगोनल की एंट्रीज क्या है, 0 है, सही है। अच्छा, नोट पॉइंट देखते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही अगर आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको अगर हम आपसे बोले कि भाई इसको आप एक्सप्रेस करिए किसके फॉर्म में, सिमेट्रिक और प्लस इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, जहां पर ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और 1/2 ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अब इस ए मैट्रिक्स को हमें यहाँ पर देखना है, इसको हमें बनाना है किसमें, इसको हमें एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ठीक है, तो सबसे पहले इसका अपन क्या लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ट्रांसपोज अपन इधर ही कर लेते हैं। ए डैश जब अपन करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, ट्रांसपोज करोगे तो भाई रो का कॉलम, कॉलम का रो करना है और कुछ करना नहीं है, 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 7, ठीक है भाई, वो 3x3 की ही रहेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इन दोनों का आप सम कर दो एक बार, ए प्लस ए डैश निकाल दो, ए प्लस ए डैश दो मैट्रिक्स का आप सम करोगे तो आपस में वो ऐड होती जाएंगे, तो ऐड करोगे तो 4 और 4 8 आ जाएगा, 2 और 1, ठीक है 3 हो जाएगा, इधर ये -8 आ जाएगा, और ऐड करोगे तो इधर आपके पास कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया, इधर -6 हो गया, ये आपके पास -8 हो गया, -6 हो गया, और ये आपके पास 14 हो जाएगा, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, इसको हमने फर्स्ट बनाया। फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ए माइनस ए डैश को, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब इस वाले मैट्रिक्स से इस वाले मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, ठीक, और उसके बाद देखो इस 2 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर के प्लस का 2 दे देगा, इसका इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस का 1 दे देगा, इसका देखो इसमें घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करोगे तो -6 ही बना रहेगा, -5 के इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास देखो ये -5 है, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक यहाँ माइनस और तो एक और माइनस आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ से मिलेगा -2, ठीक है, तो -2, बाकी ये प्लस का 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, रहेगा तो 3x3 का ये सेकेंड ले लो, सही है भाई। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन जो है फर्स्ट एंड सेकेंड को पहले अपन क्या कर दो, ऐड कर दो, अच्छा जैसे दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इधर आपके पास लेफ्ट साइड में 2 आ गया, और इसको ऐसे ही लिख दो, ये 8 है सॉरी, ये 3 है, ये -8 है, ये 3 है, 6 है, -6 है, -8 है, -6 है, और प्लस का है 14 है, जब ऐड करोगे तो ये भी आ जाएगा बगल में, ये आपके पास कितना है, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, -1 0 -6 -2 6 0,
अच्छा ठीक है, अब इस 2 को भी हमें हटाना है क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स चाहिए, तो इसका डिवाइड कर देते हैं। अच्छा डिवाइड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब आप जब डिवाइड करोगे तो मैट्रिक्स के सारे इंटीज के साथ डिवाइड होगा। यहाँ 4 आ जाएगा, ये 3/2 बनेगा, ये -4 बचेगा, इधर 3/2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर -3 बचेगा, इधर -4 बचेगा, -3 बचेगा और इधर 7 बचेगा। प्लस में इधर कितना बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1/2 बचेगा, इधर ये 1 बचेगा, इधर -1/2 ये 0 बचेगा और आपके पास इधर ये -3 बचेगा, -1 3 और ये 0। अब देखो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये आपके पास सिमेट्रिक हो गई। और ये कौन सी है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। कैसे देख पा रहे हो, देखो इधर का इधर, ठीक है, ये सिमेट्रिक दिख रहा है ना, जैसा ऊपर वैसे नीचे, ये डायगोनल के ऊपर और नीचे। इधर देखो इसके डायगोनल की एंट्री 0 है, इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। और यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक में ये था कि ए आई जे जो है वो माइनस टाइम ए जे आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इधर प्लस है, तो इधर माइनस, इधर 1 है, तो इधर -1, इधर -3, तो इधर +3 है ना। तो ये कैसी हो गई, ये सिमेट्रिक हो गई इसके। तो ये आपका प्रूफ हो गया ना कि अगर आपके पास कोई ये मैट्रिक्स दे दे और आपसे कहा जाए कि भाई सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक में इसको रिड्यूस कर दो, कन्वर्ट कर दो, तो सिमेट्रिक ये वाला पार्ट हो गया और ये वाला इसकी सिमेट्रिक का पार्ट हो गया, ठीक है।